सभी को नमस्कार। आज हम वाटर कलर से यानी जल रंग से किस प्रकार पत्तियों में विभिन्न प्रकार के शेड्स डाल सकते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पहली स्लाइड में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की पत्तियों को मैंने ड्रॉ किया है और इन विभिन्न प्रकार की पत्तियों में अलग अलग तरह से किस प्रकार से रंग डालकर उन्हें शेडिड किया जा सकता है, अलग अलग तान उसमें डाली जा सकती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जब भी हम वाटर कलर में काम करते हैं तो सबसे पहले बहुत ही हल्की टोन यानी हल्की तान का प्रयोग करते हैं। हल्के हाथ से और पानी लगाकर हम रंग को फैलाते हैं। रंग की जो मात्रा होती है वो हमें कम लेनी चाहिए और उसे पानी से फैलाना चाहिए। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि हम ज़्यादा पानी लगाते हैं तो हमारा जो चित्र धरातल है या शीट है जो कागज़ की है वह रेशे छोड़ती है। इसलिए जब भी हम ब्रश को चलाएं तो बहुत ही हल्के हाथ से चलाएं और हल्के हल्के हाथ से ही उसे फैलाएं और उसे सूखने दें, सूखने का पूरा समय दें। यहाँ देखिए पहली टोन जो मैंने डाली है उसमें बिल्कुल हल्के हाथ से रंग डाले गए हैं और उसे धीरे धीरे फैलाया गया है। जहाँ हमें लाइट टोन डालनी है, लाइट शेड डालना है, उसे हम हल्का रखते हैं और जहाँ हमें डार्क टोन डालनी है उसे हम गहरा बनाते हैं। पहला जो टोन शेड होता है वह बिल्कुल हल्के हाथ से और ज़्यादा पानी की मात्रा लगाकर किया जाता है। उसके पश्चात इसे सूखने दिया जाए और सूखने के बाद 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद हम इस पर वैसी की वैसी ही दूसरी टोन डालते हैं। दूसरी टोन डालते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जो हमें जिस स्थान पर लाइट अधिक चाहिए, जो हमें कम गहरा चाहिए, हल्का होना चाहिए, उस पर हम टोन नहीं डालते हैं और जहाँ हमें गहरा चाहिए, जो गहरी तान होती है, उसे हम एक बार फिर से उसी प्रकार कोडिंग करके और हल्के हाथ से इस पर टोन डालते हैं और जहाँ आवश्यकता लगती है वहाँ हम उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग भी करते हैं ताकि वो रंग अच्छी प्रकार से शीट पर एब्ज़ॉर्ब हो जाए और सूख जाए और जो एक्स्ट्रा कलर है वो शीट उसको ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार से सेकंड टोन जब हम डालते हैं तो उसमें जहाँ गहरा हमें अधिक दिखाना होता है उस स्थान पर गहरी टोन को डाला जाता है। इसी प्रकार से जब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे और थर्ड टोन डालेंगे तो यहाँ आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने यहाँ डिटेलिंग की है और इस एरिया को जो हमें लाइट दिखाना है हमने उसे लाइट रखा है और जहाँ हमें डार्क टोन की ज़रूरत है हमने उसे डार्क दिखाया है। तो इसी तरह से अन्य स्लाइड्स में भी हम देख सकते हैं। देखिए इस वाली पत्ती में कलर शेड चाहे आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रहे कि जहाँ भी हम लाइट चाहते हैं, जैसे इस एरिया में हमको लाइट चाहिए इस स्थान पर, तो हमने उसे पूरू की भांति रहने दिया है, उसे टच नहीं किया है। और जहाँ हमें डार्क टोन की आवश्यकता होती है या हमें डिटेलिंग करनी होती है तो हम उसे इस प्रकार से डार्क भी करते हैं और उसमें डिटेलिंग्स भी करते जाते हैं। तो इस तरह वाटर कलर में जब भी काम किया जाता है तो बहुत ही सावधानी से और ध्यान रखकर किया जाता है। इस स्लाइड में आप देखिए कि पत्तियों को अलग अलग रंगों के शेड से जब हम एक कलर देखते हैं तो उसमें अनेक शेड हमको दिखाई देते हैं। एक ही रंग में अनेक तरह के तान हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि इस पत्ती में आप देख सकते हैं इसमें
आपको हल्के और गहरे हरे के साथ में हल्का सा येलो, ऑरेंज, ब्राउन और डार्क टोन के लिए ब्लैक कलर भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से इसमें भी देखिए, जब भी हम जिस साइड से लाइट आती है उस साइड से लाइट का उपयोग करते हुए गहरी और हल्की तानों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से इस लाइट के अंदर देखिए, जहाँ हमें बिल्कुल भी कलर नहीं दिखाना होता है, बिल्कुल हल्का रंग दिखाना होता है, उस हल्के रंग को हम हल्का ही रहने देते हैं। और जहाँ हमें गहरी तान दिखानी है, जिस जगह हमें गहरी टोन्स डालनी है, केवल वहीं पर हम रंग डालते हुए चित्र को बनाते हैं, रंगांकन करते हैं। तो वाटर कलर में इस प्रकार से जब भी हम काम करते हैं तो हमें इन कुछ सावधानियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि पहले जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसे हल्के हाथ से करें, क्योंकि वाटर कलर जल रंग पारदर्शी होता है और उसके नीचे जो पेंसिल लाइन दिखती है वो रंग भरने के बाद भी दिखाई देती रहती है, इसलिए उसे हल्के हाथ से बनाना चाहिए। और जब हम पहली टोन डालते हैं तो वह भी बहुत हल्के ब्रश से डाली हुई और ज़्यादा पानी और कम रंग के द्वारा बनाई जानी चाहिए। और जब दूसरी तीसरी टोन हम उसमें डालते हैं तो हम उसे जितना चाहें उतना गहरा कर सकते हैं, लेकिन वाटर कलर में हमें लाइट से डार्क की ओर काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको विभिन्न प्रकार से पत्तियों में किस प्रकार कलर भरा जा सकता है, वाटर कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में बताया। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं।